Welcome to this video. Today's topic is how we find the center of enlargement and the scale factor. Question number 1 of the day is that describe fully the single transformation that maps triangle A onto triangle B. आपके एग्ज़ाम में इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस हैं. एक तो ऑलरेडी जो हमारी फर्स्ट वीडियो है उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि जब आपको जो इमेज है वो ड्रॉ करना होता है तो वो हम कैसे करते हैं. अब वो वीडियो ज़रूर वॉच करिएगा. इस वीडियो में ये है कि हमने ये फाइंड करना होता है कि इसमें हम सेंटर उसका कैसे फाइंड करते हैं और उसका स्केल फैक्टर है वो कैसे फाइंड करना होता है. तो ये 3 मार्क्स का जो है ना ये आपका ये क्वेश्चन आता है पेपर में. अच्छा, अब इसका ये एक बड़ा इजी है कि जब आपने सेंटर कैसे फाइंड करना है जब इमेज और ऑब्जेक्ट ना बोथ गिवन होते हैं. देखें, ट्रायंगल ए भी है, ट्रायंगल बी भी है. ए जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है. मैप्स ट्रायंगल ए ऑन टू ट्रायंगल बी है. ये जो ए है ये हमारा ऑब्जेक्ट है और जो बी है वो हमारा इमेज है. तो इसका बड़ा इजी ये होता है कि आप स्केल लें और इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं ना उनको आपने ज्वाइन करना होता है. अब देखें, जैसे ये कॉर्नर था, इसको मैंने इस कॉर्नर से ये ज्वाइन किया है और लाइन को आपने ना एक्सटेंड करना होता है, ठीक है. बोथ साइड्स पे आप लोग इधर भी उसको एक्सटेंड कर लें और इस साइड पे भी आप ना उसको एक्सटेंड करें जैसे ये वाला है. लेकिन ये थोड़ा आइडिया बंदे को हो जाता है कि यार वो किस साइड पे मीट करेंगी, ठीक है. तो फिर दूसरी साइड पे बेशक ना करिएगा. तो ये आपने क्या किया है कि इस पॉइंट को ना इस पॉइंट से आपने ज्वाइन किया. ये देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये जो कॉर्नर था ना ट्राइंगल का और ये जो कॉर्नर है ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं. तो आपने क्या करना है कि इन दोनों को ज्वाइन करना है और लाइन को आपने एक्सटेंड करना है बोथ साइड्स में. ओके, ये तो फर्स्ट किया. अब देखो जो सेकंड पॉइंट जो है ना वो हमारा ये वाला जो कॉर्नर है और ये जो कॉर्नर है ना, अब मैं इसको ज्वाइन करने लगा हूँ. तो अगेन वही स्टेप करना है आपने कि स्केल लें और इसको आपने क्या करना है जी कि इनको ज्वाइन कर लेना आपने, ठीक है. तो ये देखिए जैसे इस पॉइंट को मैंने इस पॉइंट से ज्वाइन करके ना लाइन को फिर आपने एक्सटेंड करना होता है. ये ज़रा याद रखिएगा, ऑन दिस साइड एंड आल्सो ऑन दिस साइड ना एज वेल. तो ये देखिए ये आपका है सेकंड हो गया. अब लाइक वाइज जो थर्ड पॉइंट है उसमें भी हमने यही करना है कि सर वो जो ऊपर वाला जो पॉइंट है इस वाले पॉइंट को आपने इस पॉइंट से ज्वाइन किया, लेकिन स्टॉप नहीं करेंगे, आपने लाइन को एक्सटेंड करना है बोथ साइड्स पे. तो इस साइड पे भी आप करेंगे और फिर आप जो है इस साइड पे भी करना होता है. लेकिन विद द प्रैक्टिस है ना आपको आइडिया हो जाता है स्टूडेंट को कि इस साइड पे तो सर कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो फिर बेशक उस साइड पे एक्सटेंड ना करिएगा. तो यू कैन सी कि ऑल द 3 लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट दिस पॉइंट. तो ये ज़रूर होगा कि एक पॉइंट पे वो ज़रूर मीट करेंगी. तो इसका जो सेंटर है ना वो आपका देख लें कि वो ओरिजिन है. और एक और ये चीज़ थी कि एनलार्जमेंट है जो ए है और बी का साइज़ जो है वो वेरी कर रहा है. तो जब साइज़ डिफरेंट वेरी करेगा ना वो आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो एनलार्जमेंट होगी. फर्स्ट ना यू विल राइट के एनलार्जमेंट. अच्छा, सेकंड जो है इसके साथ आपने मेंशन करना होता है कि उसका सेंटर कौन सा है. तो सेंटर जो है वो ओरिजिन है. तो एनलार्जमेंट विद सेंटर एट ओरिजिन, ठीक है. ओरिजिन भी आप लिख सकते हैं, आप 0 0 भी लिख सकते हैं. ये दोनों जो है ये एक्सेप्टेबल होते हैं, ठीक है. ये आपने एक तो ये कर लिया कि सर ये एनलार्जमेंट है और जब इसका जो सेंटर है वो सर ओरिजिन पे है. नाउ द थर्ड पॉइंट दैट वी हैव टू टेल इज़ अबाउट द स्केल फैक्टर. अब स्केल फैक्टर की जो प्रीवियस वीडियो में मैं आपको इसका एक फार्मूला जो है वो आपसे शेयर कर चुका हूँ कि स्केल फैक्टर इज़ इक्वल टू न्यू लेंथ ओवर ओल्ड लेंथ. एक इसको आप याद कर लें या इसको इमेज साइड ओवर ऑब्जेक्ट साइड. तो ये दोनों जिसमें आप कंफर्टेबल हैं ये आप दोनों इसमें याद कर सकते हैं. अच्छा, अब आप देखें इमेज साइड जो है ना आपकी, जैसे ये हॉरिजेंटल साइड है जिसकी हम बात करें, तो मैं यहाँ पे इसको ज़रा ये शेयर करता हूँ ये रेड के साथ. देखिए ये आप साइड ले रहे हैं ये जो है ये वाली. तो इमेज की ये 2 बॉक्सेस हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है ना वो ये वाली है, ठीक है. तो ये 2 बॉक्सेस हैं, ये 1 है. तो इमेज साइड जो है होगी दैट विल बी 2 और जो ऑब्जेक्ट साइड होगी 1. सो 2/1 जो है वो हमारा 2 जो है वो स्केल फैक्टर है. सिमिलरली अगर आप इसमें इसकी वर्टिकल साइड भी लेना चाहें तो येस आप वो भी ले सकते हैं,
ये देखें जैसे ये है वो वर्टिकल साइड, ठीक है, और इसके काउंट कर लें 1 2 3 4 है, और जो आपका ऑब्जेक्ट है इसकी जो वर्टिकल साइड है वो 2 है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर कि इसका जो स्केल फैक्टर है, इमेज साइड सर 4 है और जो ऑब्जेक्ट साइड है वो सर 2 है, तो 4/2 करेंगे तो आंसर फिर भी 2 ही आएगा। तो ये आप चाहे हॉरिजेंटल ले लें या वर्टिकल है, लेकिन मेक श्योर कि जो इसकी जो डायगनल है आपने उस साइड को यूज़ नहीं करना। लेकिन ये एनलार्जमेंट विद सेंटर एट ओरिजिन एंड स्केल फैक्टर, ठीक है, ये थर्ड पॉइंट आपने बताना है, एंड स्केल फैक्टर 2 है। अच्छा, अब आपने डिसाइड करना है ये +2 है या -2 है। तो देखिए ये जो आपका सेंटर ओरिजिन पे है ना, ये दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो ऑन द सेम साइड हैं, तो जब सेम साइड पे होंगी तो जो स्केल फैक्टर होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है। नो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ से आपको ये बड़ा क्लियर समझ आ जाएगा कि अगेन डिस्क्राइब फुली द सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल P ऑनटू ट्राइंगल ना Q है। ओके जी, अब टेक योर रूलर, ठीक है, और कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को आपने करना है ज्वाइन। मैंने इसको थोड़ा जूम कर लिया ताकि ज़रा आपको ईजिली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। अच्छा जी, अब आप देखिए जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये वाला जो है, इसको हमने इससे ज्वाइन किया और लाइन को एक्सटेंड कर दिया। ये बहुत ज़रूरी है कि लाइन को हमने एक्सटेंड करना होता है बोथ साइड्स पे। दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप। सिमिलरली अब आपने जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये देखिए ये जो पॉइंट है इसको अब आपने इससे ज्वाइन करना है। तो अगेन वही है कि टेक योर रूलर एंड ज्वाइन दिस पॉइंट विद दिस पॉइंट, और आपने लाइन को एक्सटेंड जो है ना वो ज़रूर करना है, ये ज़रा याद रखिएगा। ज्वाइन दिस पॉइंट विद दिस पॉइंट, ठीक है, और लाइन को एक्सटेंड भी कर लें। तो यू कैन सी कि इन तीनों लाइंस ने आपस में जो इंटरसेक्ट किया है वो अगेन जो है ये ओरिजिन पे ही है, ये है इसका ना सेंटर है। तो ओके जी, एक तो एनलार्जमेंट है, हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया कि सर ये एनलार्जमेंट है बिकॉज जो साइज ऑफ द शेप है वो चेंज हो गया है। तो यू राइट के एनलार्जमेंट, ये फर्स्ट है, विद सेंटर एट ओरिजिन एंड स्केल फैक्टर, ये तीसरा जो पॉइंट है कि अब स्केल फैक्टर हम कैसे फाइंड करेंगे, अभी आपको मैंने रूल बताया। तो इसकी आप ना ये जो लाइन जो है, इस लाइन को हम फोकस करते हैं और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो ये वाली है, ठीक है। तो स्केल फैक्टर क्या था कि ओल्ड लेंथ है, ये जो इमेज है ये याद रखिएगा, ये आपका इमेज है और ये जो है ना ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इमेज की लेंथ है जो मैंने ग्रीन में शेड किया है 1 2 3 4 है, ठीक है। तो ये आ गया 4 और ओवर, तो उसका जो है वो आपका साइज़ 2 का है, तो फिर 4/2 करेंगे तो ये 2 है। तो एंड द स्केल फैक्टर, अच्छा मैंने 2 तो लिख दिया यहाँ पे। नाउ यू हैव टू डिसाइड सर इट इज़ पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यू कैन सी कि सेंटर जो है इन दोनों फिगर्स के बिटवीन है, तो ये जो केस होता है ना ये नेगेटिव का होता है। तो दिस इज़ अ स्केल फैक्टर ऑफ -2 है, ठीक है, -2 है। तो एनलार्जमेंट विद सेंटर एट ओरिजिन एंड स्केल फैक्टर -2 है। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। Now moving to the next question, question number 3. Again describe fully the single transformation that maps triangle X onto triangle Y. तो आपको एग्जाम में ऐसे 2 ट्राइंगल्स जो है वो ड्रॉ करके दे देगा और आपने फिर इसको डिस्क्राइब करना है। ओके, अगेन है कि जब आप इसको आइडेंटिफाई करते हैं तो एरिया इसका चेंज हुआ है, साइज ये चेंज हो गया, इट मीन कि ये एनलार्जमेंट है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है उसका तो आपका मसला हल हो गया कि सर इट इज़ ये एनलार्जमेंट है, ठीक है। तो 1 मार्क तो आपको यहाँ से मिल जाना है कि आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिए। अब सेकंड ये कि इसका सेंटर क्या है। तो अभी हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं कि सेंटर के लिए हमने कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को जो है वो हमने ज्वाइन करना है, ठीक है। सो अब देखिए जैसे ये जो पॉइंट है और इस पॉइंट को आपने ज्वाइन करना है, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं, स्टेप नंबर 1 है। सेकंड फिर आपने इसका जो नेक्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है, हमने जैसे ये जो पॉइंट है और इस पॉइंट का कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है वो ये है, तो इसको हम ज्वाइन करेंगे तो वी विल गेट अप्रॉक्सीमेटली द सेम लाइन। अच्छा जी, अब जो लास्ट वन है कि
ये सर अब इस कॉर्नर को हमने इस कॉर्नर से ज्वाइन करना है, जैसे है ये, ठीक है ना। लाइन को एक्सटेंड करना था वो कर लीजिएगा। अगर वैसे ही आइडिया आपको हो गया कि सर अब ये जो है ना इस पॉइंट पे ये तीनों पॉइंट जो लाइंस हैं वो पास कर रही हैं, तो अब ये जो पॉइंट है ये आप देख लो, ये आपका 1 और 2 है, ठीक है, 1 2 है। तो एनलार्जमेंट विद सेंटर एट 1 2 एंड स्केल फैक्टर। अब स्केल जो फैक्टर है वो भी हम डिफाइन कर लेते हैं। तो स्केल फैक्टर का जो फार्मूला है वो भी हमने डिस्कस किया था कि न्यू लेंथ है, ठीक है। तो अब आपके लिए मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। अब ये देख लें, जो स्टार्ट में ना ये लिखा हुआ है ट्राइंगल एक्स जो है और ये ट्राइंगल ना वाई है, तो ये हमारा ना ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये जो है ना ये हमारा इमेज है। तो जब हम कहते हैं न्यू लेंथ, तो इमेज की आपने एक साइड जो है वो सिलेक्ट करनी है। तो ये हमारा ना इमेज है, ठीक है। तो हम ये करते हैं कि इसकी ये साइड ले लेते हैं, इजी है टू रिकग्नाइज के साथ। ये 2 बॉक्सेस हैं, तो स्केल फैक्टर आप लिखेंगे सर 2 ओवर। अब इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड है, जो हमारी ऑब्जेक्ट है, वो देखिए वो ये वाली है, ये, और ये 1 बॉक्स है। सो 2/1 इज इक्वल टू ये 2 है, ठीक है। तो आप लोग इसकी ये जो हॉरिजेंटल साइड है ना वो भी आप ले सकते हो। वो आप देखें वो कैसे है कि आप अगर इस इमेज की ये साइड लेना चाह रहे हैं, ये वाली जो मैंने ब्लू में शेड कर रहा हूँ, तो यस आप ले सकते हैं। अब ये एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ कि ये कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 है, तो ये आप लिखें 4 ओवर। अब इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग है वो ये वाली साइड है, ठीक है, ये वाली, और ये 1 2 बॉक्सेस हैं, तो 4/2 जो है वो आपका 2 है। तो स्केल फैक्टर आप ना 2 तो आप लिख रहे हैं, लेकिन लास्ट में डिसाइड करना है कि ये पॉजिटिव है या ये सर नेगेटिव है। तो अगेन यू कैन सी जो सेंटर है इट इज़ बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। तो अगर ये बिटवीन सेंटर आ जाए तो वो जो केस होता है वो नेगेटिव स्केल फैक्टर का होता है। तो यू राइट सर स्केल फैक्टर ऑफ -2। सो 1 मार्क एनलार्जमेंट का, 1 मार्क सेंटर का, 1 मार्क स्केल फैक्टर का। तो इस तरह ये इसके 3 मार्क्स का ये पार्ट होता है कि डिस्क्राइब करना होता है कि ये क्या कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है। एनलार्जमेंट में बड़ा इजीली हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बिकॉज उसका एरिया जो है वो चेंज हो जाता है, एक फिगर स्मॉलर है एक बड़ी हो जाती है। तो इट इज़ वेरी इजी टू आइडेंटिफाई कि इट इज़ एन एनलार्जमेंट। तो फिर कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को मिलाएं, सेंटर इजीली मिल जाएगा। स्केल फैक्टर्स जो है वो भी फाइंड करना बहुत ईजी है, सिंपल आपने प्लस माइनस का ख्याल रखना है कि सर स्केल फैक्टर पॉजिटिव कब होता है और फिर नेगेटिव कब होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।